नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको ये पता चलता है कि परमात्मा आपसे बहुत खुश है। पहला संकेत, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसीलिए जब भी कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सच्चे मन और पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। ऐसी पूजा से भगवान खुश होते हैं, वह भक्तों की बात को सुनते भी हैं। उन्होंने बताया कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और निश्चल भाव से आप भगवान की सेवा में लीन हैं। जिनका मन निश्चल होता है और जिनका भाव भगवान के प्रति होता है, भगवान उनकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। देवी देवता की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। इस तरह की आराधना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पूजा के दौरान अगर साधक की आंखों में से आंसू आ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने पूजा के दौरान दीपक की लौ से कई तरह के संकेत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। अगर दीपक जलने के बाद उसमें फूल की आकृति बनती है तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भगवान की उपासना कर रहे हैं उन तक आपकी प्रार्थना पहुंच गई है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही जीवन में कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दीपक जलाने के बाद अगर उसमें किसी फूल की आकृति बनती दिखती है तो यह हमारे लिए सुखद माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा उस देवता तक पहुंच गई है और आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हुई है। आप घर में जोत लगाते हो पूजा करते समय, तो अगर वह जो कि आप जितनी जोत मतलब जलते समय बढ़नी चाहिए, अगर वह उससे ज्यादा बढ़ जाए और ऊपर की ओर मुड़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत है कि आपकी पूजा से भगवान खुश हैं। अगर दीपक की लौ ऊंची है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। दूसरा संकेत, पूजा करते समय जलाए गए दीपक की लौ से अगर त्रिशूल की आकृति बनती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा महादेव तक पहुंच गई है और आपके जीवन में सफलता आने वाली है। अगर आपके घर में आप जैसे पूजा करते समय अगरबत्ती लगाते हो, खुशबू आती है, पूरे घर में लेकर हैं, अगरबत्ती लगाने से पहले ही आपके घर में खुशबू यानी अगरबत्ती की खुशबू महकने लगे यानी आपके घर में खुशबू आने लगे, यह भी बताता है कि भगवान आपसे बेहद खुश हैं। इसके अलावा दीपक की लौ से त्रिशूल की आकृति बनने पर इस बात का संकेत मिलते हैं कि कार्यों में सफलता मिलने वाली है। दीपक की पूरी बाती का जलना शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि जातक को देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। माना जाता है कि जब आपकी बाती पूरी तरह जल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। साथ ही जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं वह कार्य आपका पूरा होने वाला है। वहीं अगर पूजा के दौरान दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगे तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई और आपको इसके शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर पूजा के दौरान दीपक जलाने के बाद इसकी लौ अचानक से तेज हो उठती है तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान आपके प्रसन्न हैं और आपकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। तीसरा संकेत, अगर लौ से मोर पंख या फिर बांसुरी की आकृति बनती है तो यह सबसे सुखद माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आकृति आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का प्रतीक है। बता दें कि मोर पंख और बांसुरी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं।
प्यारे भक्तों, अगर आप साधना कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या नाम जप कर रहे हो, उस समय अगर आपके घर में कोई अतिथि यानी कि मेहमान आ जाए, तो प्यारे भक्तों यह समझ लीजिए कि उसको परमात्मा ने ही भेजा है। कोई संदेश देखकर आपके लिए कोई वह फैसला आया है, हो सकता है वह आपके लिए कोई गिफ्ट लाया हो, तो उसे परमात्मा का भेजा हुआ ही गिफ्ट समझिए। चौथा संकेत, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पूजा करते समय भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल गिर जाता है, तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। मूर्ति से फूल गिरना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल गिरने का मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। जिस भाव से आपने पूजा आरंभ की थी, उसका फल जल्द ही आपको प्राप्त हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति से गिरे फूल को आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखें। इसके लिए एक लाल कपड़े में वो फूल, 1 रुपया का सिक्का और थोड़े से चावल लेकर इसकी पोटली बनाकर धन वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। पूजा पाठ करते समय अगर आपने भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाए यानी कि पुष्प चढ़ाया है और वह पुष्प आपकी तरफ, आपकी झोली में या आपके हाथों में आकर गिरे आपकी तरफ आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो आप चाहते हो आपको अतिशीघ्र मिलने वाला है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से फूल का गिरना शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब है यह कि जातक की मनोकामना पूरी होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। 5वां संकेत, दीपक की लौ में अगर चक्रनुमा आकृति दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। अगर आपने पूजा करते समय अगरबत्ती लगाई है और अगरबत्ती का धुआं जो है वह भगवान की तरफ जा रहा सारा अपने आप ही, इसका मतलब यह होता है कि भगवान आपसे बेहद खुश है और आपके घर में अतिशीघ्र खुशियां आने वाली है। दीपक में बांसुरी या फिर मोर पंख की आकृति का बनना शुभ माना गया है। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। इन दोनों चीजों को भगवान श्री कृष्ण की प्रिय मानी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।